सुनो जी, बच्चे के जैसा ना अपना ना मत किया करिए, गुस्सा आता है हमको भी, समझ में आया। जल्दी से मेरे हाथ से फटाफट खाना खा के खत्म करिए। जितना थाली में खाना दिख रहा है खत्म होना चाहिए, समझ में आया। इतना बड़ा अभी सर्जरी होने वाला है आपका। हाँ, ये ऑपरेशन छोटा मोटा नहीं है, डॉक्टर बोल दिया है बहुत बड़ा ऑपरेशन है, तभी तो 50 लाख रुपए लग रहा है। और हाँ, आप खाना खाने में इतना ना नुकुर करते हैं जितनी मेरी दोनों बेटियां नहीं करती है। देख लीजिए, मेरी चिंकी बेटी खुद से खाना लेकर के फटाफट खा रही है, लेकिन आपका तो बस काजल अभी नहीं खाएंगे, काजल अभी नहीं खाएंगे, अभी मुझको भूख नहीं है। अरे आपको पता भी है घर में ये दाल चावल चटनी जो बनता है वो भी हम कितना मेहनत करते हैं तब जाकर ये खाना बना करके आप लोग तक हम परोसते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग को तो समझना नहीं है, बस हमको परेशान करना रहता है। अच्छा बाबा, ठीक है, खा लेंगे, इतना क्यों बोले जा रही है? अरे बाप रे, आज तो पहली बार हम तुमको इतना मेरे पे गुस्सा खोते देख रहे हैं। क्या करे जी, गुस्सा होने का मन नहीं करता, पर आप इतना परेशान ही कर देते हो। अभी जाना है डॉक्टर के पास, जल्दी करिए बोरे, आपको तो समझ में आ नहीं रहा है। चलिए अपना मुंह सामने करिए, फटाफट खाना खाइए, समझ में आया। खिला दे रहे हैं आपको जब मन नहीं है खाने का तो। काजल, तुम्हारे हाथ से तो खा करके मजा आ जा रहा है। भगवान काजल जैसी बीवी सबको दे। हाँ, काजल जैसी बीवी सबको दे बोले, मतलब तुम ही सबके पास मत चले जाओ बीवी बन करके, समझ में आया। जब आप ही बोल रहे हैं सबकी बीवी ऐसी काजल जैसी होनी चाहिए, तो सबकी बीवी हम ही बन जाएंगी, क्या है। बहुत दिन बाद जी दोनों पति पत्नी में इतना मजाक हो रहा है, नहीं तो क्या बोले, मजाक तो जीवन से बहुत दूर चला गया था। मजाक हंसी कुछ भी नहीं था, सिर्फ संघर्ष अपनों का जिंदगी में आ गया था। काजल, अभी तो बस इतना सा ही खुशी आया है, और भी खुशी आएगा, इतना खुशी आएगा हम लोग को जिंदगी में, इतना खुशी आएगा कि देख के जो हम लोग को जलने वाला है ना, वो हम लोग दोनों को देख के जलते रहेगा। ठीक है जी, वो तो बात का बाद देखा जाएगा, लेकिन पहले आपका हम ऑपरेशन करा दें, आपको पैर पे खड़ा करा दें। ये सबसे बड़ा मेरा जंग है जी। आपको इस तरह से व्हील चेयर में बैठे हुए हम देखते हैं, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मन करता है कि कब हम आपका सर्जरी करा दें और आपको पैर में खड़ा करा दें। काजल, अब वो समय दूर नहीं है, अब तुम 50 लाख रुपए का भी जुगाड़ कर ही ली है। आज हम हॉस्पिटल जा ही रहे हैं, कल तक मेरा सर्जरी हो जाएगा, बस 1 हफ्ते के अंदर हम अपना पैर में खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, बस वही पल वही समय का इंतजार है। जल्दी खा लिए, अब आप खा लिए तो यही खाना हम भी थोड़ा सा खा लेते हैं। चलिए जल्दी से निकलते हैं। चिंकी बेटी, तू खा ली खाना, तेरा खाना खत्म हुआ? हाँ मम्मी, और थोड़ा सा ही बचा है खाना मेरा। चिंकी बेटी, ये खाना खाना के बाद में खा लेना। अब हम मम्मी पापा हॉस्पिटल जा रहे हैं पापा के ऑपरेशन के लिए, तो ये पैसा जो सामने दिख रहा है ना, मेरे बैग में डाल दे। वो बैग और हमको ला करके जल्दी से दे, हम पापा को लेकर के निकलते हैं। लेट हो जाएगा फिर डॉक्टर गुस्सा करेगा। एक दिन ऐसे ही लेट हो गया है, डॉक्टर 2 दिन में एडमिट करने बोला था, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के कारण 3 दिन हो गया। डॉक्टर कहीं गुस्सा ना करे। मम्मी, वही वाला बैग में ना जो कल सेठ जी के घर से तुम पैसा भर करके लेकर आई थी। हाँ चिंकी बेटी, देख वो झोला कहीं और है, पैसा यहाँ पे चौकी में पड़ा हुआ है, जल्दी से पैसा चौकी वाला उठा करके वो बैग में डाल दे। काजल, हमको तो कभी नहीं लगा था तुम 50-50 लाख रुपए जुगाड़ करके मेरे ऑपरेशन भी करा लेगी तुम। सुनो जी, आपको तो नहीं लगा था, पर हमको पूरा विश्वास था। हम आपका ऑपरेशन करा के रहेंगे और आपको पैर पे खड़ा करके रहेंगे। काजल, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत आता कहाँ से है? हमको तो समझ में नहीं आता है, कैसे तुम इतना हिम्मत कर लेती हो अकेले 2-2 बच्चा संभालना, हमको संभालना, काम संभालना, पैसा भी किसी से कर्ज में ले लाना। जी आज तो कर्ज में लेकर आए हैं, पर यही पैसा को इतना मेहनत करेंगे कि समय से पहले सेठ जी को दे देंगे, तो सेठ जी को भी लगेगा कितना अच्छी लड़की है, देखो पैसे लेकर के गई थी पर समय से पहले ला करके दे दी। हाँ काजल, पति पत्नी खूब कमाएंगे और जल्दी से कर्ज तोड़ देंगे। मम्मी, ये वाला झोला बोल रही थी। हाँ चिंकी बेटी, वही वाला डाल, जल्दी से डाल बेटा, बहुत लेट हो रहा है। मेरी चिंकी बेटी कितना होशियार हो गई है जी, लेकिन ना एक बात का बहुत दुख होता है हमको, मेरी चिंकी बेटी को छोड़ करके हम सारा दिन काम में पड़े रहते हैं। मेरी बेटी मेरा प्यार भी सही से नहीं पा रही है।
काजल, बस और थोड़ी देर का इंतजार करो। जब हम ठीक हो जाएंगे फिर हम काम करने लगेंगे तो तुमको तो फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुम अपनी बेटियों के साथ घर में आराम से रहना, हम सब कुछ बाहर से ला करके पूर्ति करेंगे तुम लोग को। हाँ जी, वो तो हमको पता है, आप ठीक हो जाएंगे फिर तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है, ना बाहर का काम का झंझट ना कुछ और का। बस घर में रहेंगे, बनाएंगे खाएंगे, माँ बेटी पड़े रहेंगे। मम्मी ये लो पैसा भर दिए झोला में। हाँ, अब चिंकी बेटी पैसा भी भर दी। चलो जी, अब चलो जल्दी से चलो। खाना भी खा लिए, हड़बड़ हड़बड़ में तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। चिंकी बेटी ये खाना ढक के रख दो, मन नहीं कर रहा है खाने का। 2-4 कोर खा लिए। अब जब तक पति को देखेंगे नहीं अपने पैर पे खड़ा होते, तब तक मेरे गले से अब खाना नहीं उतरेगा। चिंकी बेटी अपना तेरी बहन का ख्याल रखना। हाँ, हमको लेट भी हो सकता है, और हो सके तो पापा रात में हॉस्पिटल में रहेंगे तो हम आ जाएंगे। तुम लोग को दूध गरम करके और कुछ रोटी सब्जी बना करके ढक के चले जाएंगे। तुम लोग दोनों बहन निकाल निकाल के खाते रहना। हाँ, तेरी बहन पड़ोसी के घर में जाकर खेल रही है, पड़ोसी के घर से ले लाना और फिर बहन को अच्छा से रखना। ठीक है मम्मी, हम भी अभी पड़ोसी का ही घर चले जाएंगे जब तुम लोग यहाँ से चली जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, पड़ोसी के घर में जाकर के खेलते रहना, घर में ताला बंद कर लेना बेटी। कोई सामान तो घर में नहीं है, पर जो भी चौकी उकी है थोड़ा बहुत भी है, किसी का नजर ना लग जाए। ये भी चोरी उरी करके ले जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जमीन में सोना पड़ेगा। ला दे ये झोला हमको दे दे, और जा तू आराम से खेल। हाँ, टेंशन मत लेना मेरी बच्ची, बिल्कुल भी नहीं लेना। तेरे पापा को अब हम ठीक करके ही आएंगे। ठीक है मम्मी, तू जा, और पापा को पैर पे जल्दी खड़ा होते हमको भी देखना है। चलो जी, अब हॉस्पिटल के लिए सभी भगवान को प्रणाम कर लीजिए। इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, आप सक्सेसफुल होइए और जल्दी से ठीक होए हम। ये तो तुम बिल्कुल सही बात बोली काजल। हे भगवान, हमको ठीक कर दीजिए, हमको ठीक होना बहुत जरूरी है। मेरे बीवी और बच्चा बहुत कष्ट में है, हम ये लोग को सुखी देना चाहते हैं। बस भगवान जी एक मौका हमको दे दीजिए सुधरने का, बस हम दोबारा कभी शिकायत नहीं देंगे आपको। चलिए ठीक है, भगवान से अब दुआ कर लिए, अब चलिए। चलो चिंकी बेटा, अब पापा अपने पैर में खड़ा होकर के आएंगे, ठीक है? चलिए एगो पापा जी को किसी दे दीजिए, किसी दे दीजिए, आइए आइए। पापा अब जल्दी से ठीक होकर के आइए। ठीक है मेरी बच्ची, अब तो हमको ठीक होना ही है। अब तो मेरा जितना दुख का दिन था वो खत्म हो गया, अब हम पैर पे खड़ा होंगे। और हाँ चिंकी बेटी, जब हम आएंगे तो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर के आएंगे, खाएगी ना? तुमको आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? हाँ पापा, हमको आइसक्रीम पसंद बहुत है, पर आपसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा पसंद आप हो हमको। बस हम आपको ठीक होता देखना चाहते हैं पापा, और अपने पैर में खड़े होकर के हमको गोदी लेना। कब लीजिएगा पापा? अले अले ले ले, बाप बेटी का प्यार, मेरी बच्ची अपने पापा के प्यार के लिए तरस रही है। वो दिन बहुत जल्दी आएगा मेरी बच्ची, जब तुमको हम गोदी में लेकर के तुमको लाड किया करेंगे। चिंकी बेटी आ रहे हैं, हाँ अच्छे से रहना। ठीक है मम्मी पापा जाइए, हम अच्छे से रहेंगे। अरे मेरी चिंकी बेटी रो रही है, क्यों क्यों मेरी बच्ची क्यों रो रही है? तेरे पापा ठीक होने के लिए जा रहे हैं ना, तो तुम ऐसे रोएगी तो चलेगा? बताओ, मेरी चिंकी बेटी खुश होना चाहिए कि तेरे पापा ठीक होने के लिए जा रहे हैं, ऐसे नहीं रोते। मम्मी तुम्हारे पापा चली जा रही हो, हमको बहुत याद आता है और अकेले रहना पड़ता है, हमको अच्छा नहीं लगता। मम्मी रानी मेरी बेटी, तू बगल वाली पड़ोसी के घर चले जाना, वहाँ पे जरूर मन लगेगा। क्या करेगी मेरी बच्ची, पापा को ठीक करना जरूरी है ना, इसी के लिए ना चले जाते हैं मम्मी पापा दोनों। नहीं रोते मेरी बच्ची, अब नहीं रोएगी ना? मुस्कुरा दो मम्मी, तभी मम्मी जाएगी, नहीं तो मम्मी नहीं जाएगी जब तक तुम हंसेगी नहीं। हाँ मेरी गुड़िया, अब मुस्कुरा दी। मेरी बच्ची नहीं रोते, मेरा बच्चा आ रहे हैं, अच्छे से रहना। ठीक है ठीक है मम्मी, बिल्कुल भी मत डरना, हम अच्छे से रह लेंगे दोनों बहन। चलो जी चलो, अब व्हील चेयर जल्दी तेजी से लेके जाना पड़ेगा, बहुत लेट हो गया है, घर में ही डॉक्टर कहीं डांट ना सुनाने लगे। काजल जी, हमने एक बार आपको बोल दिया ना, आप अपना पेशेंट को यहाँ से उठाइए और लेकर के जाइए, हम कोई इलाज नहीं करेंगे आपका पेशेंट को।
डॉक्टर साहब माफ कर दीजिए ना, थोड़ी सा लेट हो गया है। पैसे जुगाड़ करने के लिए इधर उधर बहुत परेशानी होना पड़ा, इसी के लिए आपके बोले हुए समय पर हम नहीं आ पाए। एक दिन का ही तो लेट हुआ है, बस कुछ भी करके मेरे पति को ठीक करिए डॉक्टर साहब। इस तरह से मेरे पति को डिस्चार्ज मत करिए। हम कहाँ लेकर के जाएंगे बताइए? आपको जहां लेकर जाना है आप वहां जाइए। अरे डॉक्टर का बात का कोई वैल्यू नहीं है क्या? डॉक्टर जो बोले वो करना पड़ेगा पेशेंट को और पेशेंट को गार्जियन को। समझ में आया? खेला है क्या? अरे आपका पेशेंट का हम उसी दिन बोल दिए थे ना, दोनों पैर सड़ जा रहा, उसका मांस और हड्डी में इंफेक्शन पहुंच गया है। अगर ज्यादा लेट हुआ तो आपका पति का पैर काटना पड़ेगा, हम उसी दिन बोले थे ना। हाँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आया? यहाँ पर आकर के मेरे पास गिड़गिड़ा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे ना, मेरा पति ठीक हो जाएंगे ना। डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब इंसान हैं, 50-50 लाख रुपए जुगाड़ करना मेरे लिए आसान नहीं था। आपके बोलने के मुताबिक हम बहुत कोशिश किए पर नहीं कर पाए। पैसा तो जुगाड़ हो गया पर एक दिन का लेट हो गया, उसके लिए आप इतना बड़ा हमको क्यों बोल रहे हैं यहाँ से लेकर के जाने के लिए? अरे वो आपका प्रॉब्लम है, पैसा जुगाड़ हुआ नहीं हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे हॉस्पिटल में आपका पेशेंट को इलाज होते वक्त अगर जान ही चला जाए तो आप मेरे पे अंगुली उठाएंगे ना कि डॉक्टर साहब आप कैसे मेरा पेशेंट को इलाज किए, जो मेरा पेशेंट मर गया, इस दुनिया में बच नहीं पाया। आप हमको 10 अंगुली उठाकर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ डॉक्टर साहब हम बोलेंगे तो सही में, क्योंकि बहुत उम्मीद से हम पैसा जुगाड़ करके लेकर के आए हैं। तो फिर आप पैसा जुगाड़ करके 2 दिन बाद लेकर के आए हैं पेशेंट को। अरे पेशेंट के अंदर में कितना इन्फेक्शन हो चुका है, अगर उसका हड्डी सड़ गया होगा तो ऑपरेशन करने का क्या फायदा? बताइए क्या फायदा है? सुनिए, आपका ये 50 लाख रुपए और आपका पेशेंट दोनों उठाइए और यहाँ से जाइए। हम इतना बड़ा रिक्सी नहीं लेना चाहते हैं। काजल कितना रो रही है बेचारी, मेरे लिए उतना पैसा भी जुगाड़ की, एक दिन क्या लेट हो गया, डॉक्टर तो इतना गुस्सा कर रहा, अब हो गया क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर तो यहाँ से ले जाने बोल रहा है। डॉक्टर आपका हम हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ रहे हैं डॉक्टर, कोशिश करिए, कोशिश करिए, आप ही का हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। आप जरूर ठीक करेंगे मेरे पति को, हमको पूरा भरोसा है। डॉक्टर प्लीज प्लीज सर प्लीज ऐसे मत करिए। अरे हद होता है लापरवाही का। अरे हम कल सारा दिन वेट करते रह गए कि जो पेशेंट को हम आज का डेट दिए हैं वो पेशेंट अभी तक आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, और आज आ रही है आराम से। हाँ, कुछ यहाँ पे हलवा पूरी बट रहा है क्या? आराम से आप लोग आ रहे हैं। अरे पेशेंट का जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ डॉक्टर साहब हम सब समझ रहे हैं, हमसे गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया, पर आपके हाथ में है सर। आप इलाज करके मेरे पति को ठीक करके पैर में खड़ा कर सकते हैं, प्लीज सर प्लीज। ठीक है, 50,000 पैसा जमा कर दीजिए और आपका पेशेंट को अभी 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। ठीक है सर, हम 50,000 रुपए जमा कर देते हैं। तो सर मेरे हस्बैंड 1 सप्ताह तक एडमिट रहेंगे तो ऑपरेशन 1 सप्ताह के बाद होगा सर या फिर जल्दी होगा? आप हॉस्पिटल में रहेंगी, कहीं नहीं जाना होगा आपको, और आपके पेशेंट को रिकवर होने के लिए आज सारा दिन आईसीयू रूम में रखना पड़ेगा और आपका पेशेंट को कल सुबह भोर में 6 बजे ही ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा। ठीक है? ठीक है सर, आप जैसे बोलेंगे, मतलब आज ऑपरेशन नहीं हो करके कल ऑपरेशन होगा ना सर? हाँ हाँ, कल ऑपरेशन होगा। और हाँ, ऑपरेशन को सक्सेसफुल होने के लिए 1 सप्ताह तक और मेरे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा आपका हस्बैंड को, तभी जाकर के कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड रिकवर हो पाएंगे। क्या बोलते हैं आप? ठीक है ना? हाँ हाँ डॉक्टर साहब आप जैसे बोलेंगे वैसा ही होगा। सर 50,000 हमको कहाँ जमा करना होगा? वहाँ आगे जाइए, वहाँ पे काउंटर है, काउंटर के पास आपका पैसा जमा हो जाएगा और अपना नाम और अपना हस्बैंड का नाम बता दीजिएगा। और हाँ, हम सब कुछ बता दिए, अब हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम दूसरे पेशेंट को ऑपरेशन के लिए थिएटर रूम में जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब आप जा सकते हैं, हम जा रहे हैं। ठीक है जी, आप आराम से रहना, हम जा रहे हैं, काउंटर में पैसा जमा कर देंगे। और हाँ,
डॉक्टर आने देगा तो आपके पास हम आएंगे और नहीं आने देगा तो हम बाहर ही आपका वेट करेंगे, ठीक है? आप घबराइएगा मत। ठीक है काजल, जाओ। और तुम भी बिल्कुल मत घबराना और रोना तो बिल्कुल मत। बस बाहर बैठ के प्रे करते रहना कि हम जल्दी से ठीक हो जाए और मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। हाँ जी, हम भगवान से प्रे करते ही रहेंगे। डॉक्टर कितना गुस्सा कर रहा आप देखे ना, एक दिन लेट होने के कारण। बताइए, पैसा कितना मुश्किल से हम जुगाड़ किए हैं, ऊपर से मेरा भी तबीयत खराब हो गया था इसी के लिए। हाँ हाँ काजल, हम सब समझ रहे हैं। बस तुम अपने आप को कोसो मत। जो होता है अच्छा के लिए होता है। 50 लाख का जुगाड़ हो गया, वही सबसे बड़ी बात है। ठीक है जी, अच्छे से रहना। आपको तो छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, हमको जाना पड़ेगा। कितना बुरा लग रहा है। मेरे पति कब ठीक होंगे? हे भगवान, मेरे पति को जल्दी से ठीक कर देना। यहाँ से जाते हैं, अगर मेरे को इतना रोते हुए देख लिया तो फिर इसको अच्छा नहीं लगेगा। क्या करे, कितना भी कंट्रोल करते हैं आंसू आ ही जाता है। माँ, माँ, इतना दुख क्यों दे रही हो माँ तुम हमको? माँ, हम क्या बिगाड़े हैं माँ तेरा? माँ, माँ बोलो ना माँ, आज तुमको बोलना पड़ेगा माँ। मेरी जिंदगी में तुम इतना कष्ट क्यों दे रही हो माँ? आज मेरे पति का इतना बुरा हाल हो गया है माँ। मेरे पति को ठीक करो माँ, ठीक करो। सारा कष्ट दूर करो माँ मेरा। तेरी बेटी आंचल पसार के, हाथ पसार के भीख मांगने तेरे पास आई है माँ। तेरी बेटी का दुख दूर करो माँ, दूर करो माँ। माँ, दूर करो तेरी बेटी का दुख। मेरे पति को हॉस्पिटल में एडमिट करके आए हैं माँ। मेरे पति अकेले उधर तड़प रहे हैं अपनी बीवी और बच्चा के लिए सोच सोच के, और हम मेरे पति के लिए तड़प रहे हैं माँ। कैसा दुनिया बनाई हो माँ? बोलो ना माँ, तू कैसा दुनिया बनाई हो माँ? हम अकेला इंसान दर दर भटक रहे हैं माँ। वहाँ जाके हाथ पसार रहे तो वहाँ पे जाके हाथ पसार रहे माँ। डॉक्टर कुछ अलग बात बोल रहा माँ, हम कैसे बर्दाश्त करें माँ? अगर इस दुनिया में मेरा पति के अलावा मेरा कोई नहीं है, और अगर मेरा पति ही नहीं रहा तो फिर हम नहीं जी पाएंगे माँ। मेरे पति के साथ साथ हमको भी साथ में मेरा भी अर्थी उठा लेना माँ। लेकिन मेरे पति के बिना हम नहीं जी सकते, तो नहीं जी सकते माँ। तू सिर्फ ऐसे टुक 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 देख नहीं सकती है माँ। तेरी बेटी जो बोल रही है तुमको करना पड़ेगा माँ, करना पड़ेगा। सोच लेना माँ। हाँ, हम बोल दिए माँ, तेरी बेटी बहुत दुख में है। तू मेरा दुख दूर नहीं करेगी तो कौन करेगा माँ? एक बेटी का दुख माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता माँ, और तू ही मेरा दुख समझेगी और कोई नहीं समझ सकता माँ। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, यही वरदान दे दो मुझे। माँ, यही वरदान दे दो मुझे। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, ऐसी वरदान दे दो मुझे। ओ माँ, मुझे ऐसी वरदान दे दो मुझे। माँ, मेरी विनती सुन लेना माँ। तेरी बेटी बहुत आशा से तेरे दरबार पर आई है माँ। तेरी बेटी का विनती सुन लेना
हर जगह से ठोकर खाई हुई है। तेरी बेटी का कहीं कोई जगह नहीं है माँ। तेरे मंदिर पे आने के लिए किसी का इजाजत का जरूरत नहीं है माँ। इसी के लिए तेरे दरबार पर आकर के दिल खोल के आपसे मांग रही हूँ माँ। दे देना माँ, तेरी बेटी का वरदान दे देना माँ। जो तेरी बेटी तेरे द्वार पे मांगी है दे देना माँ। बहुत उम्मीद से आए हैं माँ। और हाँ माँ, एक बात और, मेरे पति का ऑपरेशन सक्सेसफुल करा देना माँ। मेरे पति को हम अपने पैर पर खड़ा होता देखना चाहते हैं माँ। मेरा लास्ट इच्छा यही है माँ। माँ